देश में शादीशुदा जोड़े के तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट को जब लगेगा कि कोई शादीशुदा जोड़ा अपनी शादी को आगे और नहीं निभा सकता या उसके लिए जो समस्या है वो खत्म नहीं हो सकती, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट उस कपल को तलाक के आदेश दे सकता है। कोर्ट ने कहा है कि जीवन साथियों के बीच दरार नहीं भर पाने के आधार पर वो किसी भी शादी को खत्म कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि पार्टियों को फैमिली कोर्ट में भेजने की जरूरत नहीं है, जहां उन्हें 6 से 18 महीने तक का इंतजार करना पड़ सकता है। जस्टिस एस.के. कौल की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इसका अधिकार है। यह आर्टिकल शीर्ष अदालत के सामने लंबित किसी भी मामले में संपूर्ण न्याय के लिए आदेश से संबंधित है। ये फैसला 2014 में दायर शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन केस में आया है, जिन्होंने भारतीय संविधान के आर्टिकल 142 के तहत तलाक मांगा था। आइए जान लेते हैं कि अभी तक हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक की प्रक्रिया क्या है। हिंदू विवाह अधिनियम यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13B में पारस्परिक सहमति से तलाक लेने की प्रक्रिया बताई गई है। सेक्शन 13B(1) कहता है कि दोनों पार्टियां जिला अदालत में अपनी शादी को खत्म करने के लिए याचिका दे सकती हैं। इसमें आधार ये होगा कि ये साल या उससे भी अधिक समय से अलग अलग रह रहे हैं या वो साथ नहीं रह सकते या पारस्परिक तरीके से शादी को खत्म करने पर सहमत हुए हैं। इसके अलावा सेक्शन 13B में कहा गया है कि तलाक चाहने वाली दोनों पार्टियों को अर्जी देने की तारीख 6 से 18 महीने तक इंतजार करना होगा। 6 महीने का समय इसलिए दिया जाता है कि जिससे मान मवोलन का समय मिले और वो अपनी याचिका वापस ले सके। इस अवधि के बाद कोर्ट दोनों पक्षों को सुनता है और अगर संतुष्ट होता है तो वो जांचकर तलाक का आदेश जारी कर सकता है। आदेश जारी होने की तारीख से शादी खत्म मानी जाएगी। हालांकि ये प्रावधान तब लागू होते हैं जब शादी को कम से कम 1 साल का समय बीत चुका होता है। किस आधार पर हो सकता है तलाक? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्रूरता, छोड़ने, धर्म परिवर्तन, मानसिक विकार, कुष्ठ रोग, यौन रोग, संन्यास, मृत्यु की आशंका जैसे आधार पर किसी भी जीवन साथी की तरफ से तलाक मांगा जा सकता है। काफी मुश्किल और अनैतिकता की अपवाद वाली स्थिति में तलाक की अर्जी शादी को 1 साल हुए बगैर सेक्शन 14 के तहत स्वीकृत की जाती है। आइए अंत में जान लेते हैं कि एक्सपर्ट्स का सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया वो संविधान पीठ का है। इसमें मामला ये था कि सुप्रीम कोर्ट की पावर है संविधान में आर्टिकल 142 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर हम ये पाते हैं कि जो शादीशुदा कपल है जिनके बीच में लड़ाई चल रही है, जिनके केसेस चल रहे हैं, उनकी शादी किसी भी तरीके से आगे सही तरीके से नहीं चल सकती, तो हम अपनी इस पावर को इस्तेमाल करते हुए उस शादी को गैरकानूनी या ख़त्म डिक्लेयर कर सकते हैं। उससे ये होता है कि जो कोर्टों में बाकी केसेस जो चल रहे होते हैं एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में, वो सारे केसेस भी खत्म हो जाते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसमें काफ़ी एक इलस्ट्रेशंस दिए या एग्जाम्पल दिए हैं कि हम ये किन केसों में कर सकते हैं। और ये जो पावर है या ये जो शक्ति, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, ना ही ये हाई कोर्ट के पास है, ना ही ये ट्रायल कोर्ट के पास है। देखिए, एक प्रोग्रेसिव है ये मोड जो उन्होंने ये डिसीजन लिया है। मुझे लगता है ये अच्छा है एक तरह से, क्योंकि इतनी सारी पेंडेंसीज हैं और बहुत सारे जो समय है कोर्ट का उन्हीं मैट्रिमोनियल इश्यूज़ में जा रहा था। और अगर जल्दी डिसीजन होता है तो बहुत सारे और जो सीरियस मैटर्स जो रहते हैं उनको तवज्जो मिलेगी। और मुझे लगता है ये इस तरह से तो अच्छा हुआ, बट बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे लगता है उनकी थोड़ी डिटेलिंग और अगर हो जाती, या अगर उस पर कुछ एक्सपर्ट्स कमेटीज़ की अगर राय ली जाती या राय ली जाए, क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में मुझे थोड़ा सा डाउट है कि वो किस तरह से होगा, कि एलुमनी है और मेंटेनेंस है, इस तरह के जो इश्यूज़ रहेंगे, क्योंकि उनमें समय लगता है और किस तरह से कोर्ट उनको हैंडल करेगा। और इतने छोटे समय में अगर सेटलमेंट होता है तो किस तरह से होगा, क्योंकि उसी पे मेरी अप्रेंशन है। अदरवाइज मुझे लगता है कि एक तरह से अच्छी प्रोग्रेस हुई है इसमें। मेरा ये मानना है कि इसका लाभ आम जनता को नहीं मिलेगा। जो धनाढ्य हैं, पैसे वाले हैं, बड़े बड़े VVIPs हैं, संभ्रांत वर्ग के हैं, उद्योगपति हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे। लेकिन सामान्य व्यक्ति जो हाई कोर्ट भी नहीं पहुंच पाता, वो सुप्रीम कोर्ट कैसे आएगा? ज्यादा अच्छा होता कि सुप्रीम कोर्ट डिवोर्स के मैटर को जल्दी डिसाइड करने के लिए गाइडलाइन बनाता। जो कूलिंग पीरियड 6 महीने का है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 6 महीने की कूलिंग पीरियड को भी खत्म किया जा सकता है,
अगर ये अधिकार फैमिली कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट दे देता, जो हर जिले में फैमिली कोर्ट होती है, अगर वहीं पे सीधे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे देता कि भाई जहां पे दोनों पति पत्नी दोनों खुद स्वेच्छा से तलाक लेना चाहते हैं, दोनों बातचीत कर चुके हैं और उसके बाद दोनों कह रहे हैं हाँ हम एक साथ नहीं रह सकते, तलाक लेना चाहते हैं, अगर ये अधिकार फैमिली कोर्ट को होता तो एक तो लोगों को ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। भाई दिल्ली एनसीआर के आसपास के लोग तो आराम से सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, लेकिन बंगाल, केरल, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल, कश्मीर या गुजरात के द्वारका जो बॉर्डर के एरिया है, उसके लिए उन लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट आना बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है बहुत अच्छा फैसला आया है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए रखा है ज्यादा अच्छा होता कि ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट सभी हाई कोर्ट्स को देता और साथ ही साथ फैमिली कोर्ट को भी दे देता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।